दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक बाप का और एक बेटी का एक ऐसा दिल को छूने वाला वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप यकीनन रोने लगोगे। क्योंकि दोस्तों इस वाक़ये को सुनकर हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ारों कतार रोए थे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वाक़या पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले अरबों में यह रिवाज था कि वो बच्चियों को कब्र में जिंदा दफन किया करते थे, यानी कि वो अपने मासूम बेटियों को कब्र में कोई गुड़िया वगैरह देकर कब्र में बिठा दिया करते थे और फिर उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। यही उनका रिवाज था और यही रिवाज मक्का शरीफ में भी था। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी कि इतने में एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझको माफ़ी मिल सकती है? तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स तुम्हारा गुनाह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है, इस जमीन से भी बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, क्या मुझको माफ़ी मिल सकती है? दोस्तों यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स तूने ऐसा क्या गुनाह किया है जो ज़मीन और आसमान से भी बड़ा गुनाह है? क्या तुमने जिना किया है? तो वो शख्स कहने लगा, जिना से भी बड़ा गुनाह। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स क्या तूने शराब पी है? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं शराब से भी बड़ा गुनाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने जुआ खेला है? तो वो कहने लगा, नहीं इससे भी बड़ा गुनाह। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स फिर तूने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आसमान से भी बड़ा है, ज़मीन से भी बड़ा है, कायनात से भी बड़ा है? तो फिर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल मैं अबू जहल का पैरोकार था, अबू जहल को मानने वाला था। मेरे इलाके में अबू जहल की हुकूमत थी और उसका यह दस्तूर था कि जिस घर में बेटी पैदा हो जाती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। या रसूलल्लाह मेरे कोई औलाद नहीं थी, मेरी शादी को 14 साल बीत गई थी मगर मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। आखिर 14 साल के बाद मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसको देखकर मेरी बीवी कहने लगी, हमारी बड़ी मिन्नतों के बाद घर में बच्ची पैदा हुई है, हम इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि हमारे इलाके में हुकूमत का ये ऐलान था, अबू जहल का ये ऐलान था कि कोई अपने घर में बेटी को नहीं रखेगा, कहीं बेटी बड़ी ना हो जाए, कहीं उसको कोई लेने ना आ जाए, कहीं कोई शख्स हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारा नाक काटने वाला ना आ जाए। मगर इन सब के बावजूद हमने ये फैसला कर लिया था कि हम इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे, इसलिए हमने बच्ची को घर में छिपा लिया था। और ऐसे करते करते 2 साल बीत गई, 3 साल बीते, उसके बाद 4 साल बीत गई। बच्ची भागने लगी। बच्ची हमें बहुत प्यारी लगती थी। जब मैं घर में आता तो बच्ची मेरे सीने से चिमट जाया करती थी, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। दोस्तों जिनके घर में बेटी है उनको अच्छी तरह से पता है कि एक बाप को अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत होती है और बेटियों को भी माँ बाप से कितना प्यार होता है। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह हमने हमारी बच्ची को 5 साल तक छुपा कर रखा, लेकिन एक दिन मैं मक्का के चौक में घूम रहा था कि इतने में अबू जहल ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारे घर में बच्ची है, अगर तू उसको दफन नहीं करता है तो कल तुम्हारे घर में हुकूमत के लोग आएंगे, तुमको गिरफ्तार करेंगे और तुम्हारी बच्ची को दफन कर देंगे। यह सुनकर मैं बहुत डर गया और मैंने फैसला किया कि कहीं मेरी नाक ना कट जाए। उसके बाद मैं घर आया और मैंने ये नीयत कर ली थी, मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं इस बच्ची को आज ही जिंदा दफन कर डालूंगा, आज ही मैं इस बच्ची को अपनी आंखों से जुदा कर डालूंगा। मैंने ये पक्का इरादा कर लिया था, मगर मैंने इसकी माँ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैंने उसकी माँ से कहा कि बच्ची को जल्दी से तैयार कर दो, इसको तुम्हारे भाई के घर पर यानी कि इस बच्ची के मामू के घर पर छोड़ कर आता हूँ। अबू जहल को ये मालूम हो गया है कि हमारे घर में बच्ची है, कहीं अबू जहल के जल्लाद हमारे घर पर ना आ जाएं और कहीं इस बच्ची को पकड़कर इसको ज़िबह ना कर दें। यह सुनकर उसकी माँ बहुत डर गई और उसने जल्दी जल्दी अपनी बच्ची को तैयार कर दिया, उसको गुस्ल करवाया, उसके कपड़े बदले, उसका दुपट्टा पहनाया, उसकी आंखों में सूरमा लगाया। उसके बाद मैंने बच्ची को अपनी गोद में उठाया, अपने सीने पर रखा और मैं चलने लगा। जब मैं घर के बाहर निकल रहा था तो घर के दरवाजे के पास रखी कुदाल भी चुपके से मैंने उठा ली। उसकी माँ ने यह सब कुछ नहीं देखा, वो ये समझती रही कि मैं सच में उसके भाई के घर पर बच्ची को छोड़ कर आ रहा हूँ, बच्ची को उसके मामू के घर ले जा रहा हूँ। लेकिन वो शख्स कहता है, या रसूलल्लाह मेरे दिल में बुराई थी,
मैं बच्ची को उठाकर जंगल में चला गया, उसको पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा तो वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान इस इलाके में तो मेरे मामू के घर नहीं है, आप मुझको कहाँ पर ले जा रही हो। वो परेशान हो गई तो मैंने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा, वो बेचारी खामोश हो गई। उसके बाद मैं उस बच्ची को एक पहाड़ के दामन में ले गया, उसके लिए मैं कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मैं कब्र खोद रहा था और वो बच्ची मुझसे पूछ रही थी, अब्बा जान आप क्या कर रहे हो, आप यह गड्ढा क्यों खोद रहे हो। मैंने फिर कहा खामोश हो जा, वो बेचारी फिर खामोश हो गई। मैं उसके लिए कब्र को खोदने लगा, उसको यह नहीं मालूम था कि यह गड्ढा उसी के लिए खुद रहा है। मेरी बच्ची भी अपने दुपट्टे में मिट्टी को डाल डालकर दूर फेंकने लगी, वो भी गड्ढा खोदने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब वो गड्ढा पूरी तरह से खुद गया तो मैंने मेरी बच्ची को उठाया और उस गड्ढे में रख दिया। यह देखकर बच्ची रो पड़ी और रोकर कहने लगी, अब्बा जान अगर इसी तरह से मुझे जिंदा दफन करना था तो आप घर में मुझे बता देती, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम करके तो आ जाती। दोस्तों जब वो शख्स यहाँ तक पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगी, आप चारों कतार रोने लगी, सारे सहाबा भी रो पड़े। आप क्यों रोए? क्योंकि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत के पैगंबर बनकर आई थी और जब यह जुल्म सुना तो आपसे रहा नहीं गया और आप रोने लगे। और वो शख्स कहता जा रहा था, या रसूल अल्लाह उस बच्ची को उठाकर जब मैंने उस गड्ढे में रखा और जब मैं उस पर मिट्टी डालने लगा तो वो बच्ची रो पड़ी, मैंने उसकी पुकार को नहीं सुना और मैं उस पर मिट्टी डालता रहा। वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान आप मुझे छोड़ दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर जंगलों में रहकर अपना गुजारा कर लूंगी, मेरा जुर्म तो कोई नहीं है, मेरा कसूर तो कोई नहीं है, आज तक मैंने तुम्हारे हर हुक्म को माना है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और मैं उस पर मिट्टी डालता रहा। मेरे दिल में अबू जहल का डर बैठा हुआ था। उसके बाद आखिर में मैंने उस बच्ची के मुंह पर मिट्टी का एक ऐसा फावड़ा डाला कि उस बच्ची की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। इतना सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हर कोई रोने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ारों कतार रोने लगी और वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, क्या मेरा ये गुनाह माफ़ हो सकता है। या रसूलल्लाह मैंने जिस दिन से उस बच्ची को जिंदा दफन किया है उस दिन के बाद से आज तक मैं सो नहीं पाया हूँ। वो बच्ची रोज़ाना मेरे ख्वाब में आती है और मुझसे ये कहती है, अब्बा जान क़यामत का दिन होगा, रसूलल्लाह की अदालत होगी, मेरे हाथ होंगे और तुम्हारा गिरेबान होगा। ए अल्लाह के नबी आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं, मुझे नींद नहीं आई है, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ इसलिए कि तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, क्या मुझे इतने बड़े गुनाह की भी माफ़ी मिल सकती है। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की बातों को सुनकर रो रहे हैं, सारे सहाबा रो रहे हैं, हमारे नबी की आंखों में आंसू मोतियों की तरह बह रहे हैं। आपने फरमाया, ए शख्स तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है, तूने तो अर्श को हिला दिया है, तूने तो जमीन को हिला दिया है, तूने तो पहाड़ों को हिला दिया है, तुझे तरस नहीं आया जब वो बच्ची रो रही थी, चीख रही थी तो तूने अपने हाथों को क्यों नहीं रोका, जब तूने उसको कब्र में उतारा तो तूने अपने हाथ क्यों नहीं रोके, और जब तू उस पर मिट्टी डाल रहा था तो तुझे तरस क्यों नहीं आया। वो मासूम जान तड़पती रही और तू उस पर जुल्म करता रहा। लेकिन याद रख मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर आज तू भी सच्चे दिल से तौबा करके मेरा कलमा पढ़ेगा तो मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूँ कि वो रहमत तुम्हारे इस गुनाह से कहीं बड़ी है। इसलिए अगर तू सच्चे दिल से कलमा पढ़ेगा तो मैं तुम्हारे इस गुनाह पर भी माफ़ी की चादर फेर दूंगा। और ये याद रखना, आइंदा क़यामत तक के लिए मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर मेरी उम्मत में जो कोई शख्स अपनी बच्चियों को अच्छी तरह से तरबियत और परवरिश करके और उन्हें जवान करके उनकी अच्छी तरह से शादियाँ करेगा तो मैं मोहम्मद उनकी जन्नत का आज ऐलान करता हूँ। सुभान अल्लाह।